वो योग की ऊंचाइयां और ज्ञान की गहराइयां, वो योग की ऊंचाइयां और ज्ञान की गहराइयां तुमने सिखाई मम्मा, है प्रेरणा हमारी। वो धारणाएं तेरी और पालना वो तेरी, जिसने भी है पाई करे वंदना तुम्हारी। वो योग की ऊंचाइयां और ज्ञान की गहराइयां। की ऊंचाइयां और ज्ञान की गहराइयां। ओम शांति। हम सबकी प्राण से भी प्यारी मीठी मम्मा अंतर्मुक्ता के गहन गुफा में विराजमान होते भी सुख स्वरूप कल्याणकारी आत्मा थी। मम्मा सदा ही अपने को भ्रुकुटी के बीच एक ज्योति प्रकाश के रूप में विराजमान हो जाती थी। अंतर्मुक्ता को इतना सुंदर जीवन में लाई जो आत्मा के हर गुण को चलते जीवन में हर पल कर्म करते हुए, संपर्क में आते हुए व्यवहार में लाती थी। तो अंतर्मुखी बनना, मुख का भी साइलेंस, मन का भी साइलेंस, अर्थात मन में चंचलता ना हो, बुद्धि में प्रश्न ना हो, निश्चिंत आत्मा हो, बाबा के ऊपर अटल निश्चय हो और कर्मयोगी के रूप में कर्म करे। कितना सुंदर डिसिप्लिन, कितना सुंदर लाभदायक, आनंददायक ईश्वरीय नियम। मम्मा ने मस्त होके मुरली सुनती थी और उसको व्यवहार में सहज रीति में लाते हुए अन्य को प्रदान करती थी। तो उनके जीवन में जो सदा खुशी का आधार है, गंभीर रहना, शांत रहना, कभी डिबेट में नहीं आती, कभी आर्गुमेंट में नहीं आती, कभी किसी से एक्स्ट्रा नहीं बोलती, कि किसी के साथ आकर्षण प्रभाव में नहीं आती। तो ये गुण मम्मा को छोटे आयु में भी, उनसे बड़े भी थे यज्ञ में, छोटे भी थे। छोटे तो मम्मा को मम्मा के रूप में स्वीकार करना सहज हो सकता है, लेकिन आयु में बड़े जो थे दादियाँ, वो भी मम्मा को मम्मा के रूप में स्वीकार करते थे
और अंतर्मुखी होने के कारण जीवन में उनका एक प्रैक्टिकल पेपर ऐसा था जो कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय का कंट्रोलर थी, वो मम्मा से ईर्ष्यान्वित हुई थी। कारण कुछ और था, क्योंकि मम्मा को उसने कोर्स किया था, तो मम्मा का पोस्ट बड़ा होने से उसको वो ईर्ष्या, तो वो ईर्ष्या का रूप भले विघ्न रूप बना, लेकिन मम्मा बिल्कुल शांत। तो आध्यात्मिक जीवन में दूरंदेशी होना, चुप रहना, समाने की शक्ति धारण करना, सहन शक्ति धारण करना, तो ये अंतर्मुखता शक्तियों का खान है। जब मम्मा साइलेंट नेचर के कारण गंभीरता से उसको हासिल की, इसीलिए सदा संतुष्ट, सदा सुखी रहे। ओम शांति।
शांति। तो मुझे ऐसा आया कि आप सभी यहाँ बैठे हैं, तो मैं आज के दिन का अपना आंखों देखा दृश्य आपको सुना दूं मम्मा के साथ का। क्योंकि जब हमारी मामा बीमार थी तो मैं विशेष रूप से मामा ने ही मुझे सेवा केंद्र पर रखा था और मेरा विशेष मामा से स्नेह था। तो मैं सुनते ही मधुबन में आ गई। शायद आप में से कुछ को मालूम भी हो कि मामा लास्ट में बॉम्बे में ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में थे, और जब डॉक्टर ने ये कहा कि 4 मास से ज़्यादा समय शायद नहीं चल पाएंगे, तो डॉक्टर के इस संदेश को सुनते ही अपने भाई जो रमेश भ्राता जी थे, जो मामा को वहाँ हॉस्पिटल में अटेंड करते थे, उन्होंने बाबा को फ़ोन करके बताया कि बाबा डॉक्टर का ऐसा कहना है कि मामा 4 मास से ज़्यादा शायद स्टे नहीं कर पाएंगे। तो बाबा ने उसी समय प्रत्युत्तर में ही कहा कि ये बाबा को क्यों बता रहे हो, जिसके लिए डॉक्टर ने कहा उसी मामा को ही बताओ। क्योंकि बाबा को मालूम था कि मामा एक विशाल हृदय देवी स्वरूपा है और हर बात को दूरदर्शिता से समझने वाली। तो भाई को इतना हृदय में नहीं आया कि मैं डायरेक्ट मामा को कैसे कह दूं कि मामा डॉक्टर ने कहा है कि आपकी आयु शायद 4 मास से ज़्यादा नहीं चलेगी। लेकिन बाबा ने आज्ञा दी कि नहीं, आपको मामा को ही बताना है और मामा अपने जीवन का डिसीजन आप लेगी। तो कैसे भी करके जब मामा को बताया गया तो मामा ने सुनने के पश्चात ये कहा कि फिर इस हॉस्पिटल में रहने का क्या ज़रूरत है, फिर हमें वापस मधुबन चलना चाहिए। उसी समय मामा ने डिसाइड किया और डॉक्टर की अनुमति लेकर के कुछ ही समय में सब पैकअप किया और मधुबन वापस आ गए। बाबा को भी मालूम था, मामा को भी मालूम था, अनन्य कुछ रत्नों को ही मालूम था, बाकी सबको तो इस प्रकार की सूचना नहीं गई थी। तो मैं आज का दिन जो विशेष मामा का ही दिवस कहेंगे, आज के दिवस की ही स्टोरी सुनाना चाहती हूँ कि उस समय बगीचे में बड़े बड़े अंगूर लगे हुए थे और काफ़ी मन अंगूर निकले थे और बड़े बड़े टोकरे अंगूर से भरे हुए थे। तब बाबा ने कहा कि मामा, बाबा समझता है कि सभी वत्सों को जो मधुबन वासी हैं और जो उस समय जून मास में बहुत पार्टीज आया करती थी, सब पार्टी भी आई हुई हैं, उन सबको आपके हाथों से ही अंगूर दिलाया जाए। तो मामा ने कभी बाबा को ना तो की नहीं, तो जी बाबा, ये मामा का मूल मंत्र था, तो जी बाबा कह दिया। आप समझ सकते हैं जिनकी बीमारी की स्टेज इस कदर अंत ले चुकी है कि जीवन का समय भी डॉक्टर ने घोषित किया और उस समय बीमारी काफ़ी उग्र रूप ले चुकी थी। पेशेंट को जरूर है कई प्रकार के क्रिटिकल सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, लेकिन मामा का इतना साहस था
तो मुझे उस समय का दृश्य मालूम है कि तकिए लगा कर के बाबा ने मम्मा को बिठा दिया और एक बहन, बाबा ने मम्मा का हाथ पकड़ा हुआ था और मम्मा के हाथ में एक बहन अंगूर रखती थी और बाबा उन हाथों से बच्चों के हाथों में वो अंगूर रखते जा रहे थे। मम्मा के हाथों को ही ऐसे कर देते थे और सभी बच्चों को अंगूर दे रहे थे और सभी बच्चों को मम्मा बड़े ही प्यार की दृष्टि दे रही थी, क्योंकि नॉलेजफुल प्यारे बाबा सब कुछ जानते हैं, अपने बच्चों को भी जानते हैं, माँ को भी जानते हैं और भाभी को भी जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी अनजान रहे। और जैसे कि बच्चों को माँ से मिलाया जा रहा है, सभी बच्चे लाइन थी, एक तरफ से आते थे, साथ के कमरे से आते थे और मम्मा के कमरे में मम्मा से अंगूर लेकर के इस तरफ से निकल जाते थे। बाबा ने यहाँ तक कहा कि जो धोबी है, जो कई बार कपड़े प्रेस करने के लिए ले जाया करते थे, और जो इस बगीचे का माली है, मालिन है, माली के फैमिली है, सभी को ही बुलाओ। आज सभी मम्मा के हाथों से अंगूर लेंगे। काफी लंबा समय लगा, लेकिन मम्मा ऐसे बैठी थी एक मूर्तिमान होकर, जैसे मम्मा को कुछ नहीं है और तकियों के सहारे से ऐसे मम्मा बैठी है और मुस्कुराते हुए चेहरे से एक एक बच्चे को दृष्टि देते हुए ऐसे बाबा ने हाथ ऐसा रखा हुआ है और मम्मा के हाथों से अंगूर बाबा सभी बच्चों को, धोबी को, माली के बच्चों को, जो जो यहाँ वर्क करते थे, सभी को मम्मा के द्वारा अंगूर दिलाए। इसलिए वो यादगार में आज तक भी मम्मा के भोग में हम अंगूर जरूर रखते हैं और सभी बाबा के वत्सों को अंगूर जरूर खिलाते हैं। इस प्रकार सभी को अंगूर दे दिए गए। मम्मा ने रेस्ट क्या करना है, तबीयत ऐसी हो चुकी हुई है। शाम को 4 बजते थे और बेल बजती थी। उस समय बड़ा सा घंटा रखा होता था और एक मोटा सा डंडा सा होता था, उससे बेल बजती थी, जिसका मतलब कि 4 बजे चाय का टाइम हो गया। तो मैं 4 बजे चाय का टाइम समझ करके, बेल नहीं हुई लेकिन 4 बज चुके हैं, जरूर चाय की बेल हो चुकी होगी, शायद मैंने सुने नहीं। तो मैं चाय के लिए किचन की तरफ गई तो किचन में कोई आग नहीं जल रही थी, कोई चाय नहीं बनी थी। और दूसरी तरफ देखा कि आज किचन में चाय नहीं, कुछ नहीं, क्या हुआ। फिर मैं क्लास की तरफ गई तो सीजन होने के कारण यहाँ सीजन में इतना स्थान नहीं होता था। 600 अगर लोग आ गए तो समझो हॉल बिल्कुल फुल हो गया। तो उसके बाद और अभी नहीं आ सकते, वो पीछे आएंगे। तो हॉल फुल हो चुका था, सब बैठ चुके थे और सभी योग में बैठे हुए। मुझे ऐसा लगा कि आज चाय भी नहीं है और सभी योग में बैठे हैं, क्या बात हो गई। तो मैं उसी समय मामा के कमरे में गई तो मैंने देखा उस समय मामा के कमरे से जो अनेक तकिए रखकर मम्मा को सपोर्ट देकर बिठा देते थे, वो सभी तकिए उठा दिए गए। और तकिए उठा करके मम्मा को लिटाया हुआ मैंने देखा तो बाबा भी खड़े थे, कुछ अनन्य दादियाँ भी खड़ी थी। तो मैं ऐसी गुस्ताखी नहीं कर सकती थी कि अंदर चली जाऊं। मैं ऐसे झांक कर वापस आ गई, लेकिन मुझे लगा कि आज कोई बात अवश्य है।
थोड़े समय में ही पता चला कि प्राण पंछी अपनी संपन्नता को प्राप्त कर उड़ गया है। तब बाबा ने कहा कि कुछ कन्याएं यहाँ आकर बैठेंगे मामा के पास। तो हमको चटाई बिछा दी गई। हम 5-6 कन्याएं थी। तो योग में बैठने के लिए कहा गया कि आप मामा के पास ही बैठो और योग में बैठना। उस समय अगरबत्ती कमरे में जला दी गई और हम मामा के पास बैठ गए। फिर बाबा ने कहा कि अभी बाबा अपने बच्चों को मामा का संदेश देने के लिए क्लासरूम में जा रहा है। तो हम क्लासरूम में भी गई और बाबा ने बच्चों को संदेश दिया कि सभी बच्चों को ड्रामा का मालूम है। ड्रामा में जो भी घटना जिस समय भी घटनी है, कल पूर्व की न्याय वैसे ही घटती है। इसलिए सभी बच्चों को सदा अटल अडोल होकर के ड्रामा के हर दृश्य को साक्षी बनकर देखना है। कभी भी क्यों क्या का ये क्वेश्चन बच्चों के अंदर नहीं उठ सकता है। तो बच्चों को ड्रामा पर अच्छी तरह मजबूत किया और मजबूत करके कहा कि आज आप बच्चों की माँ इस यज्ञ से विदाई ले गई है। तो आप समझ सकते हैं कि एक माँ बच्चों के बीच से चली जाए, पिता चाहे सिर पर होता है, लेकिन माँ के ना होने पर बच्चों को क्या प्रतीत होता होगा। तो बाबा ने बच्चों को इस कदर ड्रामा पर मजबूत कर दिया कि कोई बच्चे हिल नहीं सकते। ऐसा बच्चों को मजबूत किया और ये कहा कि सभी बच्चे लाइन में मामा को चलकर देखो, मामा से मिलने, क्योंकि हर एक का दिल होगा मामा का मुखड़ा देख लें। और हालांकि सुबह बाबा ने हर बच्चे को मामा से मिलवा दिया और दृष्टि दिला दी। और जब मामा ने शरीर छोड़ दिया तब बाबा ने कहा सभी बच्चे लाइन लगा के चलेंगे और सभी योग युक्त होकर के मामा से मिलते हुए हॉल में आ जाएंगे। फिर बच्चे तुम्हारी मामा को भी बाबा हॉल में ही ले आएंगे। हाल में ही तुम बच्चों के बीच में ही आकर के वहीं पर लेटाएंगे। तो इस प्रकार का वो दृश्य था कि उस समय मामा को भी हॉल में लाया गया और हॉल में लाकर के मामा को वहीं लिटाया जहाँ आज गद्दी है। उस जगह पर मामा को एक बहुत सुंदर सा स्थान बनाया ऐसा, जिस पर मामा को लिटाया गया और सभी बच्चे आसपास सामने बैठ गए। पीछे बाबा और मामा भी बैठे, बाबा भी बैठे और दादियाँ भी बैठी थी। मुझे याद है उस समय का वो दृश्य। तो बाबा ने बहुत ही प्यार से बच्चों के बीच पूरा टाइम बैठे रहे और बाबा ने ऐसे ही प्यार के शब्द बोले, बच्चे यज्ञ माता है और यज्ञ यज्ञ पिता का है। यज्ञ रचने वाला सेठ जिसका ये यज्ञ रचा हुआ है, उस यज्ञ की देखभाल करने वाली ये यज्ञ माता है। इसलिए यज्ञ माता यज्ञ के मध्य से जा नहीं सकती, ऐसा बाबा समझता है। सभी बच्चे बाबा का मुंह देखते हैं कि मामा चली भी गई और बाबा कहते हैं मामा जा नहीं सकती। तो बाबा ने कहा हो सकता है कि बाबा बच्चों का कोई टेस्ट ले रहा है, इस टेस्ट को भी बच्चों को पार करना है।
हिलना नहीं है, आंसू नहीं बहाने हैं। हमको याद है बाबा ने कहा मम्मा तुम्हारी वो थी जो कभी आंसू नहीं बहाती थी। ममता की मूरत माँ मेरी, तेरी याद सदा मुझे आती है। ममता की मूरत माँ मेरी, तेरी याद सदा मुझे आती है। दुनिया सो जाती है तब तो, दुनिया सो जाती है तब तो, सपने में लोरी गाती है। तेरी याद सदा मुझे आती है। ममता की मूरत माँ मेरी। तेरी बाहों के वो नरम झूले, वो गीत कोई कैसे भूले। तेरी बाहों के वो नरम झूले, वो गीत कोई कैसे भूले। वो हंसी खेल, वो मीठी बात, वो हंसी खेल मीठी बात, हर पल मुझे रुलाती है। हर पल मुझे रुलाती है। तेरी याद सदा मुझे आती है। ममता की मूरत माँ मेरी, तेरी याद सदा मुझे आती है। ममता की मूरत माँ मेरी, तेरी याद सदा मुझे आती है।
समय में करते हो। निराकारी और फरिश्ता बाप और दादा अभी निराकारी अभी फरिश्ता स्वरूप दोनों में देवान नहीं। देवान से परे होना है तो ये रूहानी एक्सरसाइज कर्म करते भी अपनी ड्यूटी बजाते हुए भी एक सेकंड में अभ्यास कर सकते। ये एक नेचुरल
सो जाए। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता,
सारा, सबसे प्यारा प्यार तुम्हारा। तेरे हर एक रूप में हमने ज्ञान का सागर पाया। तेरी पालना की छाँव में हमने उस रब को पाया। मम्मा, ओ मम्मा, 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 ओ मम्मा, मम्मा, मम्मा। अपने आत्मिक स्वरूप पर एकाग्र हो जाएं। चमकती हुई मणि
स्वराज्य अधिकारी, बहुत तेजस्वी, परम पवित्र, मेरे मूल संस्कार शांति, प्रेम, पवित्रता, सुख हैं। कुछ क्षणों के लिए अनुभव करें, देह लोप हो गया, देह जैसे कि है ही नहीं, केवल मैं निराकार आत्मा। देव स्वरूप ले चले बुद्धि को गोल्डन एज में। चलो चले सतयुग में, कलयुग की बातें छोड़े। चलो चले सतयुग में, कलयुग की बातें छोड़े। वो देखी स्वर्णिम सुबह, अंधियारों से मुख मोड़े। वो देखी स्वर्णिम सुबह, अंधियारों से मुख मोड़े। Let's enter golden age, स्वर्णिम युग में करें प्रवेश। Let's enter golden age, स्वर्णिम युग में करें प्रवेश। Let's enter golden age, स्वर्णिम युग में करें प्रवेश। चलो चले सतयुग में, कलयुग की बातें छोड़े। मेरा पहला जन्म बहुत डिवाइन, पवित्रता से चमकता हुआ ललाट, सिर पर डबल ताज, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण पावन, सामने देखें बिल्कुल ये मैं हूँ। पूज्य स्वरूप अष्टभुजाधारी देवी, विष्णु स्वरूप सामने ले आए, संपूर्ण पवित्र, सबको स्नेह देने वाले, सभी के दुख हरने वाले,
सभी की पालना करने वाले मेरे स्वरूप। जग की रचना रचने वाली तेरे हाथ हजार, इस भव सागर में है तेरे नाम से बेड़ा पार। मन में पाप कपट को लेकर बंदा शीश झुकाए, फिर भी तेरे द्वार से माता खाली कोई न जाए, खाली कोई न जाए, खाली कोई न जाए। जय अम्बे जगदम्बे माता जय अम्बे, जय अम्बे जगदम्बे माता जय अम्बे। पाना वाली जोता वाली नी मैं आई तेरे द्वारे माँ। जय अम्बे जगदम्बे माता जय अम्बे। मैं श्रेष्ठ भाग्यवान ब्राह्मण बाबा के बहुत समीप, बाप समान सुखदाई, पवित्रता की शक्ति से भरपूर प्रभु पालना में पलने वाली भाग्यवान आत्मा। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। अपने जैसा हमको बनाने, अपने जैसा हमको बनाने मीठी मुरली रोज सुनाते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। अपने सामने अपना फरिश्ता स्वरूप बनाए, प्रकाश का शरीर, मस्तक में चमक रही है आत्मा, अंग अंग से लाइट माइट फैल रही है। बंधन मुक्त फरिश्ता, संपूर्ण पवित्र फरिश्ता, सुखदाई फरिश्ता, ये मैं हूँ।
मैं फरिश्ता, यहाँ से उड़ चला सूक्ष्म लोक। देखें अपने को आकाश के ऊपर। फरिश्ता हूँ मैं, प्रकाश में हूँ मैं, देह भान से न्यारा हूँ मैं, आसमां में हल्का हो उड़ता हूँ मैं। फरिश्ता हूँ मैं, प्रकाश में हूँ मैं, फरिश्ता हूँ मैं, प्रकाश में हूँ मैं। चारों ओर सफेद प्रकाश, वाइब्रेशंस में परम आनंद। ये फरिश्तों की दुनिया। सामने बाप दादा खड़े हैं, बहुत स्पष्ट छवि देखें। ब्रह्मा बाबा, बहुत तेजस्वी फरिश्ता, अंग अंग से तेज फैल रहा है। मस्तक में ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। उनके हाथ से बहुत सुखद वाइब्रेशंस मुझ में समाने लगे। मेरा तन मन शीतल होने लगा। मस्तक पर तिलक लगाया और वरदान दिया, बच्चे विघ्न विनाशक भव। सफलता मूर्त भव। माया जीत भव। और याद दिलाया
तुम साधारण नहीं हो। इस सृष्टि की महान आत्मा हो। मैंने तुम्हें वरदान दे दिया है। तुम विघ्न विनाशक हो। तुम्हें सभी के विघ्नों को हरना है। तुम वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। तुम कल्प कल्प के विजयी रतन हो। तुम इस जहान के नूर हो। मास्टर ज्ञान सूर्य हो। तुम्हारी किरणों से माया के कीटाणु नष्ट हो रहे हैं। तुम सभी धर्मों की आत्माओं के पूर्वज हो। तुम्हें सभी की पालना करनी है। तुम पवित्रता की देवी हो। पवित्रता के फरिश्ते हो। दृष्टि दे रहे हैं। और हम आत्मा बनकर पहुंच गए अपने धाम। ये शांति धाम। यहाँ चारों ओर स्वीट साइलेंस। फील करें शांति धाम की संपूर्ण शांति मुझ में समाने लगी। चित्त शांत होने लगा। वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया। हमें प्यार में समा लिया है, पास में बुला लिया है, पास में बुला लिया। तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया। चलते हैं जब जमीन पर, लगता गगन में चल रहे। उमंग में है उड़ रहे, तेरे रंग में है ढल रहे, तेरे रंग में है ढल रहे। दिल की बातें सुनते बाबा बाहों में उठा लिया। तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया।
ऊपर हैं ज्ञान सूर्य शिव बाबा, उनकी किरणें मुझ में समा रही हैं। यहाँ से मैं आत्मा अवतरित हुई अपने शरीर में। मैं ग्लोब के ऊपर विराजमान, और सर्वशक्तिवान शिव बाबा सिर के ऊपर छत्र छाया। ये कल्पवृक्ष, उल्टा कल्पवृक्ष, मैं फरिश्ता ऊपर इसकी जड़ों में विराजमान।
से पवित्र किरणें मुझ में समा रही हैं। अब बाबा की ये पवित्र किरणें नीचे पूरे कल्प वृक्ष में फैल रही हैं। सभी धर्मों की आत्माओं को पवित्र वाइब्रेशंस मिल रहे हैं। यहाँ से मैं फरिश्ता आकाश में प्रकृति का मालिक परमधाम से बाबा की पवित्र किरणें मुझ में समाकर चारों ओर फैल रही हैं। प्रकृति के पांचों तत्व इन्हें ग्रहण कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं।
फरिश्ता वापिस देह में। इस सृष्टि को श्रेष्ठ वाइब्रेशंस देने के लिए बाबा की पवित्र किरणें फाउंटेन की तरह मुझ पर पड़ रही हैं। बाबा तेरा साथ है तो दूर किनारा क्यों समझूं, दूर किनारा क्यों समझूं। तो प्यारे बाबा, मीठे बाबा, जब जब मैंने है तुझको पुकारा, तब तब आकर पास बाबा दिया तूने है मुझको सहारा। मंजिल मेरी है तुझको पता, दूर किनारा क्यों समझूं। बाबा तेरा साथ है तो दूर किनारा क्यों समझूं, दूर किनारा क्यों समझूं। ममता तूने अपनी दी है, मेरे लिए क्या कम है। शक्ति मन को तूने दी है, तो फिर कैसा गम है। ममता तूने अपनी दी है, मेरे लिए क्या कम है। शक्ति मन को तूने दी है, तो फिर कैसा गम है। राजयोगी तूने बनाया, मन मना भाव का मंत्र सिखाया।
शूद्र से ब्राह्मण तूने बनाकर पुरुषार्थ करना सिखाया है। तेरा ज्ञान संग जब तक मेरे दूर किनारा क्यों समझूं, बाबा तेरा साथ है तो दूर किनारा क्यों समझूं, दूर किनारा क्यों समझूं, दूर किनारा क्यों समझूं। चलिए सोमान को आज सुनते हैं, कल प्रैक्टिस करते हैं। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, अंतर्मुखी सदा सुखी। इसको अपनाते हैं। ओम शांति।